हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्ञान चक्षु नामक चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अच संधि का प्रारंभ कर दिया है। तो आज अच संधि की कक्षा दूसरी है। सबसे पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। गत पाठ में हमने जो देखा था वो था कि सूत्रों का अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। वहाँ पर जो सूत्र में विभक्तियाँ हैं, षष्ठी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, पंचमी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, उनका क्या क्या अर्थ होता है। और हम प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे कि सूत्र के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे सूत्र का सबसे पहला है प्रकार यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तो हम यण संधि के बारे में पढ़ रहे थे। यण संधि में भी हमने एक सूत्र पढ़ लिया था। वो सूत्र क्या था? इको यणची। इको यणची क्या कर रहा था? इक के स्थान पर यण होता है अची। अब अची का क्या अर्थ है, ये अर्थ उन्होंने नहीं बताया। अगर हम कारकों के आधार पर चले तो अची का अर्थ होता है अच में या फिर अच के ऊपर, परंतु यहाँ पर अच में भी नहीं आ रहा है और अच के ऊपर भी नहीं आ रहा है, अर्थ कुछ और ही आ रहा है। तो यहाँ पर एक शंका हुई थी कि अच का क्या अर्थ है। तो वही अर्थ का निवारण करने के लिए हमने अगला सूत्र पढ़ा था। वो सूत्र था तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र क्या कहता है? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण भवितस्य पूर्वस्य बोध्यम। अब ये एक परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र का लक्षण क्या बताया था? अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। अब यहाँ पर अनियम क्या हुआ है? अनियम ये हुआ है कि अचि जो शब्द है उसका अर्थ कारकों के आधार पर अच में या अच के ऊपर है, परंतु हम यहाँ पर उसका अर्थ अच में और अच के ऊपर नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ पर भी उसका अर्थ अच में और अच के ऊपर लेंगे तो जो एक प्रकार का दोष है वो उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि अच में इक को लेना है या अच के ऊपर इक को लेना है। और उससे होगा ये कि अगर हम अच में इक को लेंगे तो शुद्धि में जो सु है उस सु के स्थान पर भी यण आदेश होने लग पड़ेगा। उस ऊ के स्थान पर भी यण आदेश होने लग पड़ेगा। तो उस नियम को, उस अनियम, जो अनियम है कि अच का अर्थ क्या लेना है, उसको नियम में बांधने के लिए परिभाषा सूत्र आया। वो सूत्र है तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् से ग्रहण किया है सप्तमी विभक्ति का। तस्मिन् इति, इति एक अव्यय पद है। निर्दिष्टे सप्तमी विभक्ति एक वचन, पूर्वस्य सप्तमी षष्ठी विभक्ति एक वचन। तस्मिन् तद शब्द का है, इति एक अव्यय पद है। निर्दिष्ट शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में बना निर्दिष्टे, जैसे राम शब्द का बनता है रामे। पूर्वस्य, पूर्व शब्द का षष्ठी विभक्ति में एक वचन में बना पूर्वस्य, जैसे राम का ही बनता है पूर्व रामस्य, उसी प्रकार। तो चलो फिर आगे चलते हैं। अब तस्मिन् अर्थात सप्तमी विभक्ति। तस्मिन् अर्थात सप्तमी विभक्ति। अब सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी निर्देशेन मतलब सप्तमी विभक्ति जहां पर, जैसे अचि में सप्तमी विभक्ति है, जहां पर सप्तमी विभक्ति निर्देशेन निर्दिष्ट करके, विधीयमानम कार्यम मतलब कोई विधीयमान कार्य होगा, वो वाला कार्य वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम मतलब वर्ण के व्यवधान के बिना विहित होगा। कहां पर विहित होगा? पूर्वस्य मतलब पूर्व में, मतलब उसके पूर्व में बोध्य, ऐसा कहा गया है या ऐसा जानना चाहिए। तो क्या कहा गया है कि सप्तमी को निर्दिष्ट करके जो भी कार्य कहा जाएगा वो वाला कार्य उस वर्ण से, मतलब जो षष्ठी सप्तमी विभक्ति वाला वर्ण होगा उस वर्ण से पहले किया जाएगा। जैसे अच को निर्दिष्ट करके इक के स्थान पर यण कहा गया है, तो अच से पूर्व में जहां पर इक होगा वहां पर ये वाला कार्य करेगा। ठीक है, जैसे अच से पहले ही होगा फिर तो इको यंची में, इका में षष्ठी, यण में हो गई प्रथमा, अची में हो गई सप्तमी। तो जो अची है अर्थात अच से पूर्व, अची जो सप्तमी विभक्ति वाला पद है, तो हमें क्या ग्रहण करना है? अच से पहले, ये वाली बात हमें ग्रहण करनी है। इतनी बात आ गई सभी की समझ में।
अब यहां पर एक और शंका उत्पन्न होती है। अब उस शंका को भी समझो। शंका क्या उत्पन्न हो रही है? शंका एक और उत्पन्न ये हो रही है कि जैसे हमने बोला इक के स्थान पर यण होगा। हमने क्या कहा? इको यंची सूत्र ने क्या कहा? इको यंची सूत्र ने कहा जो इक है उसके स्थान पर यण होगा। जो इक है उसके स्थान पर यण होगा। अब ई में देखो कौन कौन से वर्ण है। ई में वर्ण आ रहा है ई, उ, री, री। और जब हम शुद्ध और यण में आते हैं य व र ल, य व र ल। तो बात करते हैं एक उदाहरण की। ई का प्लस अच हो जाएगा यण प्लस अच। तो अब यहां पर इक है हमारा ई, उस ई के स्थान पर यण होगा। यण में टोटल 4 वर्ण आते हैं, य, व, र और ल। तो उस ई के स्थान पर य होगा, उस ई के स्थान पर व होगा, उस ई के स्थान पर र होगा, उस ई के स्थान पर ल होगा, या उस ई के स्थान पर य, व, र, ल सारे होंगे। ये वाली यहां पर शंका उत्पन्न हुई। यहां पर अनियम हुआ वापिस से कि हमें समझ में नहीं आया कि उसके स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा। तो उस अनियम को नियम करने के लिए एक और परिभाषा सूत्र आया। वो परिभाषा सूत्र है स्थाने अंतरतमः। कौन सा है? स्थाने अंतरतमः। ये कहता है प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात् सुधय उपास्य इति जाते। अब इसको देखते हैं। परिभाषा सूत्र है स्थाने, स्थाने सप्तमी विभक्ति एकवचन, अंतरतमः प्रथमा विभक्ति एकवचन। तो स्थाने अर्थात उच्चारण स्थाने, स्थाने अर्थात उच्चारण स्थाने। उच्चारण स्थान कहां पर पढ़े हमने? तुल्यास्य प्रथम स्वर्णम में। हमने पिछली वीडियो में संज्ञा प्रकरण जब हम पढ़ रहे थे तो एक तुल्यास्य प्रथम स्वर्णम आया था, वहां पर आया था तालुवादि स्थान आभ्यंतर प्रयत्न इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मित्थ स्वर्ण संज्ञा स्यात्। वहां पर हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे। वो उच्चारण स्थान क्या थे? अकुव विसर्जनीय नाम कंठ, इचुएशा नाम तालु, ऋतुरसा नाम मूर्धा, ऋतुरसा नाम दंताः, उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, यमगणना नाम नासिका च, एदितोः कंठ तालु, ओदोतोः कंठोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य। ये पढ़े थे हमने। तो उन्हीं उच्चारण स्थानों की यहां पर बात हो रही है। फिर अंतरतमः अर्थात सदृशतमः, अंतरतमः अर्थात सदृशतमः। तो इसी चीज को आगे लेते हुए चलते हैं। कहता है प्रसंगे सति, प्रसंगे सति मतलब जो भी प्रसंग चला हुआ है। कौन सा प्रसंग चला हुआ है? इको यंची वाला प्रसंग चला हुआ है कि इक के स्थान पर यण होगा, अची परे। इक में कौन से इक, मतलब ई के स्थान पर क्या होगा, उ के स्थान पर क्या होगा, री के स्थान पर क्या होगा, री के स्थान पर क्या होगा, हमें ये नहीं था पता चल रहा, या फिर ये सारे के सारे होंगे। तो उसमें क्या कहता है? प्रसंगे सति मतलब उस प्रसंग में, सदृशतमः मतलब सदृशतम मतलब निकटतमः मतलब जो अत्याधिक निकट होगा, सह आदेश स्यात् मतलब वो वाला आदेश होगा। अब वो वाला आदेश हमने निकटतम देखना कैसे है? निकटतम या सदृशतम या बराबरतम हमने इस प्रकार देखना है कि उसका उच्चारण स्थान किससे मिलता है। जैसे ई है, ईचु यशा नाम तालु, यहां पर ई का उच्चारण स्थान मिलता है य से। उपपदमानीय नाम ओष्ठ, बकारस्य दंतोष्ठम, यहां पर दोनों का मिल रहा है, ओष्ठ दोनों में आ रहा है। रीटु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, यहां पर री और र दोनों का मूर्धा है। ऋतु लसा नाम दंताः, दोनों का दंत है। ये वाली चीज हो गई है। तो अब आते हैं शुद्धि उपास्य में। शुद्धि उपास्य में क्या हुआ? शुद्धि जमा उपास्य था। यहां पर ध में जो ई है और उपास्य का जो उ है वो इक प्लस अच वाली कंडीशन बना रहे हैं। तो इक के स्थान पर यण होना स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार से ई के स्थान पर य आ गया। अब क्यों आया यह? क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है और जो य है उसका उच्चारण स्थान भी तालु है। दोनों का उच्चारण स्थान सदृशतम होने के कारण वहां पर तालु आ गया। अब उदाहरण के तौर पर यहां पर ऐसा क्यों किया गया वो बात बताता हूं मैं। अब जैसे सपोज कर लो कि हमारे घर में कोई खाना बनाने आता है, हमारे घर में कोई खाना बनाने आता है और वो बहुत टेस्टी खाना बनाता है, फिर किसी ना किसी कारणवश हमें उसको हटाना पड़ जाता है, तो हम उसके स्थान पर उसी व्यक्ति को रखेंगे जिस व्यक्ति को खाना बनाने आता होगा। मतलब उसमें भी वो गुण होंगे कि वो वाली चीज रखे। जैसे कोई हिंदू ब्राह्मण का धर्म है या ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण क्या सोचता है कि मेरे घर में कोई ब्राह्मण ही खाना बनाए, या क्षत्रिय है तो वो भी ये चीज सोचेगा मेरे घर में कोई क्षत्रिय खाना बनाए। तो उसी प्रकार से
वो उसको क्या क्या चाहिए फिर गुण, जैसे ब्राह्मण वाला है तो ब्राह्मण को चाहिए वो ब्राह्मण होना चाहिए, वो चोरी ना करता हो, वो घर में क्या बोलते हैं खाना बनाना जानता हो, और घर के और भी साफ सफाई के काम जानता हो। ये वाली चीज ब्राह्मण सोचेगा। अब वही चीज यहाँ पर भी आ रही है कि जो ई है, ई में जो गुण है, जैसे ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ई के स्थान पर जो हमने आदेश करना है वो भी तालु से संबंधित ही होना चाहिए। ये हमारा अपने आप ही स्वाभाविक गुण होगा कि हम ये वाली चीज सोचें। तो उसी प्रकार ई के स्थान पर य आने का अपना ही एक स्वाभाविक गुण है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हमने 2 सूत्र पढ़े हैं, स्थान तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतरतमः, और इन दोनों की सहायता से ई को यंची ये वाला सूत्र लगता है। तो अभी तक हम शुद्धि उपास्य में कहाँ तक पहुंचे हैं? रूप हमने बनाना है शुद्धि उपास्य। शुद्धि उपास्य इत्यवस्थायाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य एवं स्थाने अंतरतमः इति द्वयो सूत्रेण सूत्रयोः सहकारेण इको यणचि इति सूत्रेण इकार स्थाने यकारः, मतलब इस सूत्र की सहायता से ई के स्थान पर यह हुआ, सुध य उपास्य, ये वाली हमारे पास कंडीशन बन गई। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मंगलाचरण नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। धन्यवाद।